हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली जेपीएससी ने नोटिफिकेशन दे दिया है कि एग्ज़ाम अप्रैल के 4th, 5th और 6th को ही होने वाली है, यानी कि मोटा मोटी अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा था, इसीलिए हमने अपने टेस्ट सीरीज़ को उसी के अकॉर्डिंग ही शेड्यूल किया था। अगर आप देखोगे तो हमारे जो टेस्ट चल रहे हैं वो बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग ही किया गया था कि आपके एग्ज़ाम के एक वीक पहले ये सब कुछ खत्म हो जाए। तो आज इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे बहुत ही डिटेल में। मैं आपको बताऊंगा कि आज जो आपके पास लास्ट 20 to 25 डेज बच रहे हैं, ये बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि एसीएफ के एग्जाम में कहीं ना कहीं शुरू से ही बच्चे जो है वो लेस सीरियस देखते हुए मिले हैं। अभी भी हम काफ़ी बच्चों से बात करते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक अपने प्रिपरेशन को शुरू नहीं किया। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल बात करेंगे टेस्ट के ऊपर, मॉक टेस्ट के ऊपर, नोट्स कहाँ से ले, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जिससे कि हमारा फाइनल कट ऑफ मेंस का क्लियर हो जाए और हमें इंटरव्यू कॉल आ जाए। सो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अब हमें काम करना होगा। एक बार नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, जो कि आपको जेपीएससी की तरफ से दिया गया है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे डेट मेंशन है 4th, 5th एंड 6th ऑफ अप्रैल। ठीक है, थोड़ा सा ये डेट में चेंजेस हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 4th ऑफ अप्रैल, ठीक है, कहीं ना कहीं 5th ऑफ अप्रैल एंड देन आपका 6th ऑफ अप्रैल है। बट पेपर जो है क्वालिफाइंग किस दिन होगा? अगर मैं मान के चलता हूं कि 4 अप्रैल को जीएस का पेपर 1, पेपर 2 होता है, फिर ऑप्शनल का 2 पेपर होता है और इस दिन सेकंड ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, तो कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग जो है ये बच रहा है। तो देख लेते हैं कि इसको जेपीएससी किस तरीके से सही करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी गलती है, ठीक है, बाकी देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से जेपीएससी के द्वारा ठीक किया जाता है। और ये भी कहा गया है कि 15th ऑफ मार्च से आपका फॉर्म भराया जाएगा, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को जाके। इसके साथ ही साथ हार्ड कॉपी जो है ये भी आपको आयोग में जमा करना है, तो दैट इज ऑल्सो कंपलसरी। हार्ड कॉपी भी आपको जमा करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपरली। और अगर किसी भी स्टूडेंट को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9798375201, या एग्जाम से रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 9 AM till 7 PM। ठीक है, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, इससे आपको हर तरीके के इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन के लिए हमें क्या करना है। एक चीज आप मान के चलो कि आपके पास लास्ट 20 डेज to 25 डेज ही अब रह गए हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आप पूरे एसीएफ के सिलेबस को, अगर आप जाते हो कि मैं पूरा का पूरा एसीएफ का सिलेबस कंप्लीट करूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। हमें एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलना होगा जिससे हमारा एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। हमें यहां पे पीएचडी नहीं करनी है ऑप्शनल में। आवर मोटो इज कि हमें मेंस क्लियर करना है। इसके लिए जो सबसे रामबाण इलाज है दैट इज योर मॉडल आंसर बुकलेट। ठीक है, हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि हमारे टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट हो रहे हैं, उसके बाद मैं आपको अपना मॉडल आंसर बुकलेट दिखा देता हूं। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा आपका टेस्ट है। ठीक है, जो 2 टेस्ट हो चुका है इसे भी न्यू स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर दिया जाएगा। और हम लोग केवल आपको टेस्ट नहीं दे रहे, इसके साथ साथ आपको कंप्लीट नोट्स और मॉडल आंसर का बुकलेट भी दिया जा रहा है। आप एक चीज समझ के चलो कि जितने भी झारखंड में इंस्टीट्यूट है, किसी ने भी एसीएफ के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजीज तैयारी नहीं की है। सब लोग एग्जाम के भीड़ को देखते हुए बस टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दे रहे हैं। दे आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड। बट हम लोग इस एसीएफ और एफआरओ के एग्जाम के पीछे लास्ट 6 to 8 मंथ से काम कर रहे हैं। आप खुद ही सोचो कि जिसने पूरे सिलेबस को पढ़ा होगा, पूरे सिलेबस का नोट्स प्रिपेयर किया होगा, उन्हीं के पास प्रॉपर गाइडेंस होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं वो लोग मतलब कि रेदर देन आपका एग्जाम आता है तो बस टेस्ट सीरीज लॉन्च करने के पीछे चलते हैं। और हमारा काफी अफोर्डेबल है बाकियों के मुकाबले। जितना मटेरियल और जितना कंटेंट हम आपको दे रहे हैं उस हिसाब से जो प्राइस है वो आपका
प्रीलिम्स के प्राइस पे लिया जा रहा है। मतलब कि नॉर्मल जो प्रीलिम्स का एग्जाम का कॉस्ट होता है उसमें हम लोग मेंस का वो भी 3-3 सब्जेक्ट, एक जीएस, एक ऑप्शनल और एक सेकंड ऑप्शनल हम लोग प्रिपेयर कराते रहे। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल रहने वाला है। जिन भी बच्चों को एनरोल करना है वो जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि अब आपके पास सोचने वाला समय नहीं है। ठीक है, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो आपको एक बार एसीएफ का एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि अरे बहुत कंपटीशन होगा, मैं नहीं देता हूं। वैसे ही सोच सोच के जो अल्टीमेट कंपटीशन होता है ये मात्र 20 to 30% ही रह जाता है। और आप सोचो कि इसमें कितना इजी हो जाएगा एग्जाम को क्वालिफाई करना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो किसी का भी पूरा कंप्लीट नहीं है सिलेबस। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने भी प्रीलिम्स क्लियर किया है उनको जरूर से जरूर एग्जाम देना चाहिए। किसी भी तरीके का अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कि हमने सारे सब्जेक्ट्स को कितना डिटेल में पढ़ा है और तब जाके हमने उसके ऊपर नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, हम आपको अपने सारे नोट्स को दिखा देते हैं। तो ये हमारा फॉरेस्ट्री का मॉडल आंसर बुकलेट है। इसके साथ साथ हम लोग आपको बुकलेट के साथ साथ पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं फॉर रिवीजन पर्पस। तो ये हिंदी के लिए देखो, सबसे पहले इसमें अच्छा चीज क्या है कि ये जो चीज दिया हुआ है ये आपको एज इट इज सिलेबस के जैसा दिया हुआ है, यानी कि ये हमने सिलेबस से ही कॉपी किया कि क्या पढ़ना है। देन हमने उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपको दे दिया, और अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन जनरल नहीं है कि किसी चीज को एक्सप्लेन कर दो। ये बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, जैसा कि आपने एफआरओ में देखा। एफआरओ में जितने भी बच्चे हमसे जुड़े थे उन्होंने हमें पर्सनली थैंक कहा, क्योंकि बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट थे वो लोग 1 लाइनर क्वेश्चंस करा रहे थे कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। हुआ पूरा उल्टा। क्वेश्चंस जो आ गए वो थोड़ा क्रिटिकली एनालिसिस वाले आ गए। तो आप देखोगे कि एफआरओ में भी कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि बच्चे प्रिपेयर ही नहीं थे। ठीक है, इसी तरीके से जीएस में भी हमने दिखाया कि हमारे 10 के 10 क्वेश्चंस लड़ गए थे। वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, एक एक प्रूफ के साथ हमने दिखाया है कि हमारे नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। सेम विथ इन्वायरमेंटल साइंस। तो इस तरीके से आप देखोगे तो पूरा का पूरा आपको डिटेल्ड एक नोट्स मिल जाता है, रेदर देन आप बोल सकते हो कि शॉर्ट रिवीजन के लिए बुकलेट मिल जाता है। ठीक है, जिसको आप बहुत ही कम समय पे एटलीस्ट आप इस नोट्स का खासियत देखोगे ना तो इसमें हर एक चीज को बुलेट पॉइंट्स में बताया गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, जैसे आप ले लो कि सिलेबस में हमारा दिया गया है वन संसाधन और उसका विकास कैसे होगा। तो इसके ऊपर आप देखो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, कि भारत में वन संसाधन और उसके विकास पे क्या क्या है। तो आप इसके मेन पॉइंट्स को भी एटलीस्ट अगर कर लेते हो ना तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें जितने भी डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स होने चाहिए हमने सब आपको दिया है। सेम विथ इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस में भी अगर आप देखोगे तो हमने ट्रेडिशनल नोट्स नहीं बनाए हैं। जिन चीजों के ऊपर दूसरे लोग काम नहीं करते हमने उन एक एक छोटे छोटे चीजों को बारीकी से काम किया है। हमने हर एक डायग्राम्स आपको दिए हैं, हर एक फ्लो चार्ट, माइंड मैप आपको दिया गया है, जितना भी फ्लो चार्ट हो सकता है, ताकि आप इसको इजीली कम समय में पढ़ के और एग्जाम में लिख सको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप देखते हुए अगर आप हमारे प्राइस को कंपेयर करोगे तो आपको मतलब कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे ये सब कुछ एक कंप्लीट कॉम्बो हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज अ कंप्लीट कॉम्बो फॉर एसीएफ। आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो इट इज मोर देन इनफ। आप देख लो किस तरीके से सेस्मिक एक्टिविटीज होते हैं, उस पर डायग्राम दिया गया है, पी वेव्स, एस वेव्स, जहां से भी क्वेश्चंस आ सकता है। और ये डायरेक्टली आपको देखोगे तो हर चीज एक जगह पे मिल जा रहा है कि मुझे कहां पे क्या मैप बनाना है, क्या चीज मुझे कहां पे करना है। सेम आप देखोगे तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी उसी तरीके से किया गया है। ठीक है, हर एक फ्लो चार्ट, माइंड मैप, डायग्राम्स आपको दिए गए हैं ताकि आप क्विकली उस चीज को रिवाइज करके और एग्जाम में इंप्लीमेंट कर सको। रीसेंट एग्जाम्पल्स देखो, आजकल जेपीएससी जो है काफी सारा एग्जाम्पल्स बोलता है देने के लिए। तो आप देखो चिपको मूवमेंट, मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल, रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप सोचो कि जितने सिलेबस को पढ़ा है अगर वो टेस्ट कंडक्ट करवाएगा तो वो टेस्ट का लेवल क्या होने वाला है। तो हमारे जो टेस्ट के लेवल होते हैं, जो एवेल्युएट किया जाता है पेपर,
वो एक अलग ही लेवल पे होता है। हम लोग बोलने पे कम विश्वास करते हैं और हम लोग काम ज्यादा करते हैं, इसीलिए आप देखोगे तो हम लोग ज्यादातर जो रेलेवेंट वीडियोस होता है हम लोग वही लेके आते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन दी वर्क। ठीक है, बोलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहां पर भी आप अगर देखोगे तो फॉरेस्ट्री में भी हमने काफी अच्छा नोट्स प्रिपेयर किया है। आप देखो इंग्लिश मीडियम के लिए भी आप अगर देखोगे तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी सेम नोट्स आपको वहां पे मिल जाता है। ठीक है, तो सेम विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, दोनों के लिए आपका सेम यहाँ पे हर चीज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये चीज आपको सेम देखने को मिल जाता है। तो ये जो नोट्स है रेदर देन जो मॉडल आंसर बुकलेट्स है, ये शॉर्ट रिवीजन के लिए काफी अच्छा होने वाला है। तो ये सब चीज जो है आपको कंपेटेबल प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। फिर आप देख सकते हो 17 मार्च को फिर आपका टेस्ट है और ये कंटिन्यू आपका चल रहा है। और जो 2 टेस्ट हो चुके हैं इसको भी रीओपन कर दिया जाएगा आफ्टर 17th वाला। टेस्ट के बीच का जो 2 गैप है यहाँ पे आपको ये भी देने को मिल जाएगा। बट द थिंग इज दैट कि जितना जल्दी हो सके आप रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है ना कि अगर आप सोचोगे, क्योंकि आज देखो आज 15th हो गया है, अब रेदर देन आपके पास यहाँ का 15 दिन और वहां का 5 दिन, 20 से 21 दिन आपके पास है, पूरा 20 दिन भी नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके कुछ पढ़ के जाइए, क्योंकि एक मौका मिला है, प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो इसको वेस्ट करने से अच्छा है कि आप दे सकते हो। और किसी को अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रेदर देन इसके रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।